समंदर जब इंसान उसके किनारे खड़ा होता है और दूर तक फैले हुए पानी को देखता है तो दिल बेअख्तियार खामोश हो जाता है। आंखें उसकी वसात नापने से कासिर रहती हैं, अक्ल उसकी गहराई समझने में आजिज हो जाती है और रूह खुद बखुद इस हकीकत को मान लेती है कि ये सब किसी इंसान का बनाया हुआ नहीं हो सकता। ये अल्लाह की कुदरत, उसकी हिकमत और उसके फजल की जिंदा निशानी है। इस्लाम हमें बार बार दावत देता है कि हम कायनात पर गौर करें, सोचें, समझें और अबरत हासिल करें। आसमान, जमीन, पहाड़, रात, दिन, बारिश और समंदर सब अल्लाह की निशानियां हैं, मगर समंदर एक ऐसी निशानी है जो इंसान को अपनी कमजोरी और अल्लाह की अजमत दोनों का एहसास एक साथ दिलाती है। समंदर की वसअत, अल्लाह की अजमत का ऐलान। समंदर की वसात इंसान की सोच से कहीं ज्यादा है। जमीन का ज्यादा हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है और ये पानी सदियों से एक खास नज्म के तहत कायम है। अगर अल्लाह चाहता तो ये पानी जमीन को ढांप लेता, सब कुछ बहा ले जाता, मगर अल्लाह ने समंदर को हद में रखा। लहरें चलती हैं मगर एक निजाम के साथ, मद्द व जज़र आता है मगर वक्त के मुताबिक, पानी आगे बढ़ता है मगर एक हद तक, पानी पीछे हटता है मगर हुक्म के तहत। ये सब कुछ हमें ये सबक देता है कि समंदर जितना भी ताकतूर नजर आए वो अल्लाह के हुक्म का पाबंद है। ये नज्म, ये तरतीब, ये तवाजुन खुद इस बात की गवाही है कि उस कायनात का एक रब है जो हर चीज को संभाले हुए है। समंदर और इंसान की आजिज़ी। इंसान जमीन पर रहते हुए खुद को बहुत ताकतूर समझने लगता है। वो बुलंद इमारतें बनाता है, जदीद मशीनें ईजाद करता है, बड़े बड़े दावे करता है, मगर जब वो समंदर के सामने आकर खड़ा होता है तो इसकी सारी ताकत, सारी बड़ाई और सारा गुरूर खत्म हो जाता है। एक ऊंची लहर, एक तेज तूफान, एक बेकाबू मौज इंसान को ये याद दिला देती है कि वो कितना कमजोर है। यही आजिज़ी इस्लाम हमें सिखाता है। अल्लाह के सामने झुक जाना, अपनी हैसियत पहचान लेना और ये मान लेना कि असल ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है। यही ईमान की पहचान है। समंदर में रिज्क अल्लाह का खुला हुआ फजल। समंदर सिर्फ पानी नहीं बल्कि रिज्क का एक अजीम खजाना है। लाखों करोड़ों इंसानों का रिज्क बराह रास्त या बिलवस्ता समंदर से जुड़ा हुआ है। मछलियां, झींगे, नमक, मोती, मुरजान, समंदरी पौधे, टील और मादनियात। तिजारत के रास्ते माहीगीर अपनी कश्ती लेकर समंदर में जाता है। वो नहीं जानता कि आज उसे कितना रिस्क मिलेगा, मगर वो यकीन के साथ जाता है क्योंकि इसे मालूम है कि रिस्क अल्लाह के हाथ में है। समंदर हमें यह सिखाता है कि रिस्क किसी इंसान के कब्जे में नहीं। रिस्क ना मालिक देता है, ना अफसर, ना निजाम। रिज़्क सिर्फ अल्लाह देता है। समंदर की गहराई अल्लाह के इल्म की मिसाल। समंदर की सतह हमें नजर आती है मगर उसकी गहराई आज भी इंसान के लिए एक राज है। जितना इंसान नीचे जाता है इतना अंधेरा बढ़ता जाता है, दबाव बढ़ता जाता है और अजीब मखलूक सामने आती है। ये गहराइयां हमें ये सबक देती हैं, इंसान का इल्म महदूद है, अल्लाह का इल्म लामहदूद है। इंसान सिर्फ इतना ही जानता है जितना अल्लाह चाहे। जैसे समंदर की तह हमारी आंखों से छिपी हुई है, वैसे ही अल्लाह की हिकमतें हमारी अक्ल से ऊपर हैं। अक्सर इंसान कहता है, अल्लाह ने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ये क्यों हुआ। समंदर हमें सिखाता है कि हर चीज समझ में आना जरूरी नहीं, बस अल्लाह पर यकीन होना जरूरी है। समंदर की मखलूक। समंदर के अंदर अल्लाह ने ऐसी मखलूक पैदा की है जिसे देखकर इंसान हैरान रह जाता है। मुख्तलिफ शक्लें, रंग, साइज, रफ्तार और निजाम। हर मखलूक एक अलग दुनिया है। कोई अंधेरे में भी देख सकती है, कोई अपने रंग बदल लेती है, कोई सख्त दबाव में भी जिंदा रहती है। ये सब इस बात की निशानी है कि अल्लाह हर मखलूक का रब है, चाहे वो जमीन पर हो या पानी की गहराई में। हर मखलूक का रिज्क, वक्त, हियात और मौत अल्लाह के इल्म में है। समंदर और कश्ती। तवक्कल का सबक। जब एक छोटी सी कश्ती समंदर में चलती है तो वो हमें तवक्कल का एक अजीम सबक देती है। कश्ती मजबूत हो सकती है, इंजन ताकतवर हो सकता है, मुलाह तजर्बा कार हो सकता है, मगर अगर अल्लाह न चाहे तो एक लहर सब कुछ खत्म कर सकती है। ये मंजर हमें याद दिलाता है कि असल हिफाजत अल्लाह की है, असल सहारा अल्लाह है और असल नजात अल्लाह के हाथ में है। इसीलिए मुश्किल में फैनस कर इंसान सब कुछ भूल जाता है और सिर्फ एक ही नाम पुकारता है, अल्लाह। कभी समंदर बिल्कुल खामोश होता है,
लहरें नरम होती हैं, मंजर दिल को सुकून देता है, और कभी वही समंदर तूफान बन जाता है, खौफ पैदा करता है, सब कुछ हिला देता है। ये हमें सिखाता है कि सुकून भी अल्लाह देता है, आजमाइश भी अल्लाह देता है, आसानी भी अल्लाह के हाथ में है, मुश्किल भी अल्लाह के हुक्म से आती है। इंसान की जिंदगी भी समंदर की तरह है, कभी सुकून कभी तूफान। कामयाब वही है जो हर हाल में अल्लाह से जुड़ा रहे। जब हम समंदर की नामतों पर गौर करते हैं तो हमें शक्र अदा करना सीखना चाहिए। शक्र सिर्फ जबान से नहीं बल्कि दिल और अमल से होता है। नाइमत को अल्लाह की तरफ मंसूब करना, गुरूर न करना, फजूल खर्ची से बचना, अल्लाह की नाफरमानी से दूर रहना। शुक्र करने वाला बंदा अल्लाह के करीब होता है और नाशकरी करने वाला नेमतों से महरूम हो जाता है। समंदर हमें क़यामत की याद भी दिलाता है। आज ये अल्लाह के हुक्म से प्रस्कौन है, मगर क़यामत के दिन यही समंदर अल्लाह के हुक्म से अबल सकता है, खशक हो सकता है या सब कुछ बदल सकता है। ये हमें याद दिलाता है कि ये दुनिया आर्जी है, असल जिंदगी आखिरत की है। जो इंसान आज अल्लाह की निशानियों से सबक लेगा वो कल कामयाब होगा। मेरे भाई, जब कभी समंदर देखो तो सिर्फ उसकी खूबसूरती पर न रख जाना, उसके पीछे छिपी हुई अल्लाह की कुदरत को पहचानना, अल्लाह की बड़ाई को मानना, अपनी कमजोरी को समझना, अल्लाह का शुक्र अदा करना और उस पर मुकम्मल भरोसा करना। समंदर हमें खामोश जबान में कहता है, मैं अजीम हूं मगर मेरा रब मुझसे भी अजीम है। ऐ अल्लाह, हमें अपनी निशानियों पर गौर करने वाली आंखें अता फरमा, हमारे दिलों में अपनी अजमत और मोहब्बत पैदा फरमा, हमें अपनी नामतों का शुक्रगुजार बंदा बना। जिस तरह तूने समंदर को अपने हुक्म में रखा है, हमारे दिलों और नफ्स को भी अपने हुक्म में रख। ऐ अल्लाह, हमें दुनिया में हदायत और आखिरत में कामयाबी अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।